बृहद हिमालय, या इसी को बोलते हो आप लोग ग्रेटर हिमालय, या इसी को क्या भी बोलते हो, ग्रेटर हिमालय। तो लिखो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर या बृहद हिमालय। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का टॉपिक। बताइए उत्तराखंड को हमने भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा, 8। आज समाप्त हो जाएगा ये ग्रेटर या बृहद। तो बताइए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, क्या आएगा, स्थिति। क्या आएगा बच्चों, स्थिति। बताइए बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय की स्थिति कहाँ है, बताइए भाई, किस किस के उत्तर किस किस के दक्षिण में है, बताइए स्थिति। हाँ, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। किसके दक्षिण में आएगा भाई बच्चों, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि आप जब दक्षिण से कहां को जा रहे हो, उत्तर को जा रहे हो, दक्षिण से उत्तर को जा रहे हो, तो आपका बृहद के बाद कौन सा हिमालय आएगा, ट्रांस। तो देखो ट्रांस ऊपर हुआ ना, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हुआ, नहीं हुआ, ठीक। और इसके जस्ट हमने बृहद हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय पढ़ा कल, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के किस में भाई, उत्तर में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ राहुल भैया, ठीक। इसको कल जो आप नहीं आए थे, आप लोग अच्छे बच्चे, तो इसको कवर कर लेना, ठीक है। भले ही हम लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, भारत के जब हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति, या एक हम प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति, उन पर इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा वहां पर, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं भाई, कि लघु हिमालय की ऊंचाई बताइए राज्य में लघु हिमालय की ऊंचाई बच्चों 4500 मीटर से लेकर के 7817 मीटर। सबसे हाईएस्ट चोटी नंदा देवी उत्तराखंड की, समझ में आया। तो बताइए बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 4500 से लेकर के 7817 मीटर, ठीक हो गया। ये बृहद हिमालय की ऊंचाई हुई। अब यही आपको क्या याद रखना है बच्चों, चौड़ाई भी तो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, चौड़ाई। तो 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक इसकी क्या है, बृहद हिमालय की चौड़ाई है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसका अगर आपको पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय की क्या कोई अन्य नाम है, यस बच्चों, बृहद हिमालय के उपनाम या फिर अन्य नाम, अन्य नाम। कई बार सवाल पूछा गया है भाई, बृहद हिमालय के अन्य नाम बताइए। जैसे इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। कौन सा हिमालय बच्चों, आंतरिक, ठीक हो गया। महान हिमालय, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, महान हिमालय। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको उच्च हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उच्च हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके क्या है, कुछ अन्य नाम हैं। अन्य नाम, जहां पर आपको सबसे पहले बृहद हिमालय के आंतरिक नाम को याद रखने, इसके बाद महान हिमालय को याद रखना है, इसके बाद हिमाद्री को याद रखना है, और इसके बाद उच्च हिमालय को याद रखने, ठीक हो गया। तो बताइए, ठीक हो गया। अन्य नाम आपको आंतरिक, महान हिमालय, हिमाद्री और उच्च हिमालय। उच्च हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमालय है। हिमाद्री इससे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है। महान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आंतरिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लघु और ट्रांस के बीच में है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको यह सवाल बन सकता है बच्चों यहां से कि राज्य में जितनी भी सर्वोच्च चोटी है, क्या बच्चों, राज्य की सर्वोच्च चोटी, राज्य की सर्वोच्च चोटी, सारे के सारे सर्वोच्च चोटी किसके अंतर्गत आते हैं, बृहद हिमालय के अंदर। जैसे नंदा देवी है, जैलेंग है, पंचाचूली है, कामेत है, माणा है, बद्रीनाथ है, ये सारे के सारे सर्वोच्च चोटी कहां स्थित है, ये सर्वोच्च चोटी बच्चों आपके बृहद हिमालय के अंतर्गत स्थित है। समझ में आया। तो आपको क्या याद रखना है, राज्य की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत
यह राज्य की सर्वोच्च चोटी स्थित है बच्चों। ठीक है। अब यहां पर कई बार यह सवाल भी बनता है आप लोगों का कि हिमालयी प्रकार की जलवायु यहां पाई जाती है। राज्य में हिमालयी प्रकार की जलवायु किस हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है? तो बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक है। जबकि भाबर हमने पढ़े थे, हमने वहां पढ़े थे शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण, उपोष्ण, सॉरी क्या पढ़े थे? उपोष्ण पढ़े थे। तराई में भी उपोष्ण ही पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यह बात याद रखना है कि बच्चों बृहद हिमालय में हिमानी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? हिमानी प्रकार की जलवायु। हिमानी प्रकार की जलवायु, जैसे ठंडी जलवायु कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? ठंडी जलवायु। अब हिमानी प्रकार की जलवायु बच्चों 4200 मीटर से ऊपर पाया जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था लघु हिमालय में एक अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। और अल्पाइन जलवायु कितने सौ मीटर से ऊपर भाई? 2900 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। आज मैंने क्या बताया आपको? हिमानी प्रकार की जलवायु बताइए। 4200 मीटर से ऊपर आपकी हिमानी प्रकार की जलवायु पाई जाती। मैंने आपको ये बताया था बच्चों कल, ये मानी एक चोटी है, पर्वत चोटी। यहां पर जो ये सीमा है, ये सीमा तो आपका कौन सा है? लघु हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली सीमांत दरार। ठीक हो क्या? कौन सा दरार? सीमांत दरार होगा। कौन सा दरार होगा बच्चों? केंद्र, सॉरी मेन सेंट्रल हो गए। और सीमांत दरार किसके मध्य में था भाई? सीमांत दरार। सीमांत दरार तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच होगा। यहां पर किससे अलग हो रहा है? बताइए, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? बृहद और लघु को अलग करने वाली रेखा का नाम बताइए भाई, बताइए क्या है? अरे केंद्रीय भ्रंश। कौन सा है? केंद्रीय भ्रंश। केंद्रीय भ्रंश रेखा इन दोनों को अलग करती है। आपके नोट्स में पीछे होगा। बताइए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम केंद्रीय भ्रंश रेखा। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय भ्रंश रेखा। कौन सी रेखा? केंद्रीय भ्रंश रेखा। किसको अलग करती है? बृहद और लघु। अच्छा, जबकि आपको यही पता है कि लघु और शिवालिक को अलग कौन सी रेखा करती है? अब भी बोला मैंने, बताइए। अब भी बोला मैंने, शिवालिक और लघु को अलग करने वाली रेखा सीमांत दरार। कौन सा दरार? देखो एक बार, कौन है नहीं है सीमांत दरार? बताओ। सीमांत दरार यहां मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। है भूल गए, सब गधे हो गए तुम लोग। एक ही दिन हिमालय है ना, ये कौन सा हिमालय? यहां पर लघु हिमालय। लघु हिमालय से ऊपर कौन सा हिमालय स्टार्ट हो रहा है? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? तो देखो यहां पर क्या जम जाती है बच्चों? बर्फ। यहां पर क्या जम जाती है? अब कुछ बहुत भाग तो नीचे भी गिरेगी, नहीं बर्फ की गिरेगी ना। तो इस वाले लोकेशन में लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच वाले भाग में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? यहाँ बुग्याल। मतलब छोटे छोटे मखमली घास क्या हो जाते हैं? यहाँ उग जाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। तो कभी कभी बुग्याल आपका लघु हिमालय के अंतर्गत भी पाया जाता है। कुछ बुग्याल बृहद हिमालय के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। अब देखो, इस बुग्यालों में ऋतु प्रवास करते हैं लोग बाग। और उत्तराखंड में ऋतु प्रवास जो जाति करती है, उस जाति का नाम है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति बच्चों? भोटिया जाति के लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। तो बताइए, उत्तराखंड में ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भोटिया। कौन सी जनजाति? और ये लोग कहां जाते हैं? उच्च हिमालय में जाते हैं माइग्रेशन के लिए। कहां जाते हैं? उच्च हिमालय। यही बुग्याल में ये लोग अपना क्या चराते हैं? उस टाइम पीरियड पर पशु चराते हैं। क्या चराते हैं? पशु चराते हैं। ठीक हो गया। अब ये भी सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को कि बृहद हिमालय के अंतर्गत, किस हिमालय के अंतर्गत? बृहद हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनघनत्व या सर्वाधिक जनसंख्या किसकी पाई जाती है? सर्वाधिक
जनसंख्या किसकी है बच्चों? भोटिया की। किसकी है? सर्वाधिक जनसंख्या भोटिया पाई जाती है इसी हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय के अंतर्गत? बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक हो गया। अब यहां आप लोगों को जो सवाल पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय के अंतर्गत कुछ दर्रे भी है। दर्रे मतलब एक घाटी से दूसरी घाटी, ये देखो ये ऐसे घाटी होती है ना, जैसे एक घाटी से दूसरी घाटी को पास करने के लिए यहां पर जैसे आपके कुछ दर्रे हैं। क्या पाए जाते हैं? कहा मैंने बच्चों यहां दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। जहां पर आपको माणा याद रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके कई हैं, लिपुलेख है, बाराहोती है, सलसला है, टोपी ढूंगा है। ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? आप लोगों के बृहद हिमालय के अंतर्गत। राज्य के अधिकतर जो दर्रे हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे? बृहद हिमालय के अंतर्गत। समझ में आया? और इसके बाद यहां कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत। जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? मीलम ग्लेशियर है। ये सारे के सारे ग्लेशियर, अधिकतर ग्लेशियर जो उच्च क्षेत्र में ग्लेशियर, गंगोत्री, मीलम, माणा दर्रा हो गया, ये कहां पाए जाते हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय के अंतर्गत बच्चों? बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक हो गया। और इसके बाद यहां पर बृहद हिमालय में कुछ नहीं मिलता है आपको। ठीक, बृहद हिमालय पर डिटेल से हम कहां चर्चा करेंगे? कहां चर्चा करेंगे? जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा बताइए? ग्रेटर हिमालय या बृहत्तर हिमालय स्थिति ट्रांस हिमालय के दक्षिण और लघु हिमालय के उत्तर में। बताइए बृहद हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर, जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई है। ठीक हो गया। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद जो सवाल आपको यहां पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय के अन्य नाम बताइए। आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय। इसके बाद आपको राज्य की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद हिमानी प्रकार की जलवायु कहां से स्टार्ट हो जाती है? 4200 से मीटर से ऊपर। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होती है? भोटिया जनजाति। क्योंकि भोटिया जनजाति माइग्रेशन के दौरान बृहद हिमालय में जाते हैं या बृहद हिमालय के तलहटी पर जाते हैं। और जो पशुचारक होते हैं हमारे उत्तराखंड के, तो पशुचारक कहां जाते हैं? बुग्यालों में पशु चराने जाते हैं। उत्तराखंड में बुग्यालों को क्या कहा जाता है? पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल मैंने बताया था आपको। इसके बाद आपको यहां पूछाएगा, यहां कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जहां पर माना दर्रा आपको याद रखना। इसके बाद यहां कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें मीलम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर प्रमुख है। इसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? केंद्रीय भ्रंश रेखा, या इसी को अन्य नाम, कौन सा नाम मिलता है? अन्य ग्रेटर है, ग्रेटर। और इसी को अगर यहां पे आपको याद रखना है कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या फिर इसको सीमांत दरार भी बोलते हैं। ठीक हो गया। आपको ऐसे ही याद रखना है, सीमांत दरार। ठीक, तो इसको ये हुआ बृहद हिमालय। अब जल्दी से हम पढ़ते हैं लास्ट हिमालय, और उस हिमालय का नाम है कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक, तो टॉप हेडिंग डालेंगे अब ट्रांस हिमालय। ठीक, ये राज्य में पढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ राज्य के अकॉर्डिंग है ये हिमालय। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? राज्य में। लिखिए बच्चों ट्रांस हिमालय। अच्छा बताइए ट्रांस हिमालय की स्थिति बताइए बच्चों, स्थिति बताइए ट्रांस हिमालय की स्थिति किसके उत्तर में होगा बच्चों? बृहद हिमालय के उत्तर में। शाबाश, बृहद हिमालय के उत्तर में, बृहद हिमालय के उत्तर में। ठीक हो गया। अब यहां पर एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि इस ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है?
ठीक है, ऊंचाई आपको याद रखना है 2500 मीटर से 3500 मीटर तक। इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। किसकी? ट्रांस हिमालय की। किसकी बच्चों? ट्रांस। अब आपको क्या भी याद रखना है बच्चों? चौड़ाई भी तो याद रखना है। चौड़ाई इसकी क्या होती है? लगभग मान के चलिए 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। याद नहीं रखना है चौड़ाई को, हाँ आपको ऊंचाई अवश्य याद रखनी है ट्रांस हिमालय की। ठीक है, और अगर अन्य सवाल पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है बच्चों, तो ट्रांस हिमालय का अन्य नाम पार हिमालय भी बोलते हैं इसको। कौन सा हिमालय? पार हिमालय। इसी को तिबियान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तिबियान हिमालय। इसी को कौन सा हिमालय बोलते हैं? तिबियान हिमालय। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है बच्चों, ट्रांस हिमालय। अच्छा, अभी आपको एक चीज बताता हूं कि जो ट्रांस हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय है जो आपका, ये आप लोगों को याद रखना है जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये हिमालय बन चुका था। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले क्या बच्चों? हिमालय की उत्पत्ति से पहले, किसकी उत्पत्ति से पहले? हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण बच्चों? ट्रांस हिमालय को। अच्छा, इसीलिए इसको एक नाम से भी और जाना जाता है, टेथिस हिमालय। तो इसीलिए इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं बच्चों, टेथिस हिमालय। कौन सा हिमालय? टेथिस हिमालय। किसका अन्य नाम है? ट्रांस हिमालय का। एक और नाम मिल गया आपको, टेथिस हिमालय। ठीक है, अच्छा यह हिमालय दो देशों में बटा है, सच कहूं तो भारत और चीन या तिब्बत। क्योंकि तिब्बत, ये ट्रांस हिमालय अधिकतर किस, कहां आपका फैला है बच्चों? तिब्बत में इसका विस्तार ज्यादा है ट्रांस हिमालय का। ठीक हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं भारत तिबियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत तिबियान। अब ये सवाल पूछा जाएगा आपको कि इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, किस श्रेणी में? ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, क्या पाई जाती है बच्चों? जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जैक्सर श्रेणी से। किस श्रेणी से? जैक्सर श्रेणी से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बताइए जैक्सर श्रेणी उत्तराखंड के किस भाग या कौन से हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। बताइए ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? जैक्सर श्रेणी। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जैक्सर श्रेणी। अगर यही आपको याद रखना है कि भारत के, सॉरी, यहाँ भारत में कुछ पूर्ववर्ती नदियां हैं, बहती है, जैसे सिंधु बहती है, सतलुज बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है। ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां। जो कहां से बहती है? ट्रांस हिमालय से। कहां से बहती है बच्चों? कौन कौन सी नदियां कहा मैंने? पूर्ववर्ती। एक तो हो गया आपका सिंधु, ये सवाल पूछा जा चुका है। एक हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, एक हो गया आपका सतलुज। ये तीन नदियां आपके क्या है? पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाएगा ये तीनों नदियां कहां से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत से निकलती है। भले इनकी लोकेशन बाद में मैं बता दूंगा एक्चुअल में कहां है करके। मानसरोवर झील से निकलती है, उसके आसपास से, चेमा युंगनुंग ग्लेशियर से, हर किसी का लोकेशन अलग अलग है, बट ओवरऑल मानसरोवर झील के आसपास से निकलती। ठीक हो गया, तो बताइए पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है? ठीक हो गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गाडविन आस्टीन। क्या है? गाडविन आस्टीन। इसी कहां है? इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक हो गया, शाबाश। इसके बाद आपको याद रखना है कि हिमालय में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, भारत में। ठीक है, ये तो किसके अंतर्गत है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाया जाने वाला, भारत में स्थित।
भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च हिमालय की चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है लास्ट कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो रेखा अलग करती है उसे बोलते हैं सच्चर जोन या हिंज लाइन। उसको क्या बोलते हैं? सच्चर जोन या हिंज लाइन। बृहद हिमालय को जो रेखा अलग करती है उस रेखा का नाम क्या है बच्चों, बताइए। इसी को बोलते हैं क्या? सच्चर जोन। इसको बोलते हैं क्या? सच्चर जोन या फिर क्या? हिंज लाइन या फिर हिंज लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? सच्चर जोन या हिंज लाइन बच्चों। क्लियर हुआ? कौन सी? सच्चर जोन या फिर हिंज लाइन। क्लियर है? ये हुआ आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल से हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने किसके अकॉर्डिंग बता रखा आपको? उत्तराखंड राज्य के अनुसार बता रखे। किसके अनुसार? उत्तराखंड राज्य के अनुसार इसको पढ़ाया जाता है यहां पर। ठीक, अब आपको पढ़ना है